त्योहारों का सीजन आ गया और इन सीजन में सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होता है तो ये होते हैं मिलावटखोर। ये हर चीज़ में मिलावट कर देते हैं, खाने से लेकर पीने तक हर सामान में ये लोग मिलावटखोरी करते हैं। इससे जो उपभोक्ता होता है, हम जैसे लोग जो इन चीज़ों को खरीदते हैं, उनकी ज़िंदगी जान पर बन आती है, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर चीज़ में मिलावट करेंगे, चाहे वो खाने का आइटम हो, चाहे पीने का हो, चाहे कोई भी आइटम हो, इन्हें मिलावटखोरी करनी है। हद तो ये हो गई है कि अब ना सब्जी शुद्ध मिलते हैं, ना अनाज सही मिलता है, ना पनीर शुद्ध मिलता है, ना दूध सही मिलता है, ना दही शुद्ध मिलता है, मतलब मिठाई खोआ कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है। ऐसे में पैसा देने के बाद भी, महंगे से महंगा सामान खरीदने के बाद भी आप सही सामान ले रहे हैं कि नहीं, इसकी बड़ी चिंता है। इसको लेकर ना जाने कितनी टीमें बना दी गई हैं, ना जाने क्या कुछ हो गया है, खास सुरक्षा को लेकर ये वो ना जाने क्या कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मिलावटखोर हैं, ये अपने मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब सबसे सस्ती चीज़ होती है आलू, और ये जो मिलावटखोर हैं ये आलू भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब आलू ऐसी चीज़ है जो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि आलू के बिना कोई सब्जी पूरी नहीं है। भिंडी के साथ आलू, परवल के साथ आलू, लौकी के साथ आलू, बोड़े के साथ आलू, पनीर के साथ आलू, हर चीज़ के साथ आलू मिलाने का हमारा कल्चर है और हम आलू बहुत इस्तेमाल करते हैं। आलू फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन हम जिन आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नकली आलूओं की खेप अलग अलग जगहों से पकड़ी जा रही है, यूपी के अलग अलग जगहों से लगातार जो है वो नकली आलू की खेप पकड़ी गई है, चाहे वो लखनऊ हो, बलिया हो, गोरखपुर हो। गोरखपुर की खबर ये है कि आज ही दो ट्रक जो हैं वो नकली आलू की खेप पकड़ी गई। मतलब आप सोचिए कि ये आलू हम और आप अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो आलू हम खा रहे हैं वो असली है या नकली। पैसा देने के बावजूद भी आलू हमें ख़राब ही मिल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा पैसे देने के बावजूद आप ख़राब वाला आलू खरीद रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब सीजन चेंज होता है तो नया आलू का एक खेप जो है वो बाज़ार में उतरता है, और अमूमन जो उपभोक्ता होता है ना, उसको नई चीज़ें खूब पसंद आती हैं। नए आलू खरीदने के चक्कर में हम जो है वो मिलावट वाला, केमिकल वाला, ख़राब, कंडम, दोयम दर्जे का आलू खा रहे हैं, और ये आलू हमारी किडनियों पर असर डाल रहे हैं। सिर्फ किडनी ही नहीं, स्किन प्रॉब्लम भी जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें इन आलूओं की वजह से हो रही है। अब आप कहेंगे कि क्या बात कर रही हैं, अरे क्या बात करें, क्या त्यौहार आता है, होली आती है तो खोए में मिलावट मिलने लगता है, दिवाली आती है तो भी खोए में मिलावट, दूध में मिलावट, दही में मिलावट, पनीर में मिलावट, किस चीज़ में मिलावट नहीं है। लेकिन अब हद तो तब हो गई है जब आलू तक भी जो है वो मिलावटखोरी की भेंट चढ़ जा रहा है। दरअसल नया आलू बनाने के चक्कर में हम पुराने आलू को नए दाम में खरीद रहे हैं। अब ये जो मिलावटखोर है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पुराने आलू को नया बना रहे हैं, केमिकल में 24 घंटे भिगोकर, इसे मिट्टी में रगड़कर, छिलका उतार कर, मिट्टी लपेटा आलू जो आधा बोकला निकला रहता है तो हमें लगता है वो नया है और इसलिए हम उसे खरीद लेते हैं। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पुराने आलू हैं वो 30 रुपये में बिक रहे हैं, और जो नए आलू हैं उन्हें हम 50 से भी अधिक का दाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब पुराने आलू का दाम 30 रुपये मिल रहा है और नया आलू जो है वो 50 से अधिक का मिल रहा है। तो बीच का ये जो 20 रुपये का गैप है, यही 20 रुपये जान पर बना रही है। यही 20 रुपये कमाने के चक्कर में ये लोग जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो मिला रहे हैं, और मिलाकर इसे 24-24 घंटे उस केमिकल में भिगोते हैं, फिर इसे निकालते हैं, मिट्टी में रगड़ते हैं और इसका खाल उतार कर हमारे सामने पेश कर देते हैं। अभी कल ही बाजार हम गए थे, वहाँ पर हमने जो है वो लाल आलू देखा। आलू ऐसा है जिसे पकड़ते ही हाथों में जो है वो लालिमा आ जा रही है, हाथ जो है वो लाल हो जा रहे हैं। मतलब इस तरीके के फर्जी आलू जो है वो हमारे और आपको मिल रहे हैं, और इन आलूओं से हमें कैसे बचना है और कैसे पहचानना है आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बता देती हूँ। तो नए आलू के नाम पर जो जहरीले आलू बिक रहा है वो 20 रुपये महंगा बिक रहा है, इसलिए जो है ये मिलावटखोर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कल यानी कि रविवार के दिन आलू मंडी में छापा मारा और 2 ट्रक जो है वो आलू जब्त किया। अब ये इसलिए है क्योंकि जो नए आलू हैं
वो महंगे बिक रहे हैं। जो लाल आलू हैं वो थोड़े फ्रेश दिखते हैं, थोड़े सुंदर दिखते हैं, इसलिए अमूमन जो है हम ये मान कर चलते हैं कि जो चीज़ सुंदर दिख रही है वो हेल्दी होगी। लेकिन आप समझिए कि कई बार सुंदरता ही हमारे जीव का काल बन जाती है। ये जो आलू की खेप पकड़ी गई है वो तमिलनाडु के वेल्लोर से आई थी और यूपी के फर्रुखाबाद से आई थी। ये 2 ट्रकों को जब पकड़ा गया और ये जो खाद्य सुरक्षा की टीम जब वहां पहुंची तो ड्राइवर सबसे पहले फरार हो गए। जिन्होंने ये आलू मंगाया था वो दुकानदार भी फरार हो गए। ले देकर आलू किसका है ये पकड़ा जाना मुश्किल होने लगा, क्योंकि व्यापारी से लेकर जो ट्रक ड्राइवर थे सब वहां से भाग निकले। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये टीम छापा नहीं मारती तो ये आलू हमारे और आपके प्लेट में होता। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला खेप पकड़ा गया है, पहली बार ऐसा पकड़ में आया है तो हम हाय तौबा सिर पटक रहे हैं। हमारी प्लेट में जो आलू इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं खुद ही नवरात्रि 9 दिन का व्रत हूँ, ऐसे में जो सबसे सिंपल और सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ होती है वो आलू साबूदाने की खिचड़ी होती है, जिसको अमूमन खाया जाता है। अब ये वाला जो आलू है ये हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर डाल रहा होगा ये चिंता की बात है। तो सबसे पहले अगर आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे पहचानना है कि असली आलू और नकली आलू कौन सा है। लखनऊ की दुग्गा मंडी में भी जो है वो 46 बोरियां जो हैं वो नकली आलू की खेप पकड़ी गई थी, यानी कि 2300 किलो ये आलू नकली आलू पकड़ा गया था। इसके अलावा बलिया में भी ऐसा ही 10 कुंटल नकली आलू पकड़ा गया। इसके अलावा कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, कन्नौज, ये सभी जगह हैं जहाँ से कोल्ड स्टोरेज से नया आलू निकल रहा है, इसकी खबर आई। और ये नया आलू जो है वो बाजार में पहुंचने से पहले 24 घंटे केमिकल में डुबोकर मंडी तक पहुंच रहा है। अब ये 24 घंटे जब पानी सोखता है, केमिकल वाला पानी सोखता है, इसके अलावा इसे ज़मीन पर रब किया जाता है। और आम इंसान की धारणा यही है कि नया आलू की पहचान क्या है कि उसका आधा छिलका जो है वो निकला होगा, वो मिट्टी में लपेटा होगा और थोड़ा कड़ा सा चिपचिपा सा होगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग केमिकल में क्योंकि रात भर भिगोते हैं तो वो थोड़ा चिपचिपा सा गीला सा होता ही है, उसे मिट्टी में और बालू में रगड़ देते हैं तो उसका छिलका जो है 24 घंटे केमिकल में डूबने की वजह से पहले ही पतला हो चुका रहता है। और जब मिट्टी में इसे रगड़ा जाता है तो उसका आधा छिलका निकल जाता है। मिट्टी में लपेटा आधा छिलका वाला आलू हमें लगता है ये नया आलू है, लेकिन ये खतरनाक और जानलेवा है। ऐसे में तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम पुराना वाला सस्ता आलू ही खा लें, क्योंकि महंगा पैसा देकर भी हम अपने घर में जहर ही जब ला रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि हम पुराने आलू में ही जो है वो गुजारा कर लें। 1-2 महीने बाद जो ताज़ा नया आलू है उसका स्वाद लें, क्योंकि कई बार ये जीभ का स्वाद लेने के चक्कर में जान पर ज़रूर बना जा रही है। ये जो नकली आलू है इसे खाने से किडनी, लीवर पर असर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ पेट में गैस बनी रह रही है, खाना पचने में दिक्कत हो रहा है, कब्ज की शिकायत हो रही है, भूख ना लगने की शिकायत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम केमिकल वाला आलू खा रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? तो दरअसल पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले जो नेचुरल आलू है, जो नया आलू है, उसमें केमिकल की महक नहीं आती है। तो आप आलू को सूंघ कर भी पहचान सकते हैं। अगर आपके नाक में दम है, आप पहचान लेते हैं केमिकल सूंघने से, तो आप उस आलू को सूंघेंगे तो आपको, अगर नया आलू है, असली आलू है, तो आपको नेचुरल खुशबू आएगी। लेकिन अगर वो केमिकल वाला आलू है तो आपको केमिकल की दुर्गंध आएगी। इसके अलावा आप इसे पानी से भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस केमिकल वाले आलू को पानी में डालते हैं तो ये पानी में तैरने लगता है, जबकि जो असली आलू होता है, नेचुरल आलू होता है, वो पानी में डूब जाता है। केमिकल लगने की वजह से ये पानी की सतह पर ही रह जाता है, इसलिए पानी में तैरने लगता है। बहुत चांस है कि ये डूब भी जाए, लेकिन बहुत हद तक ये भी चांस होता है कि ये पानी के ऊपर तक तैरता रहे। तो एक ये तरीका है जिससे आप जो है वो जान सकते हैं कि नकली है या असली। इसके अलावा अगर आप नकली आलू को पानी में धुलने की कोशिश करें तो नकली आलू पर जैसे ही आप पानी डालते हैं उसकी मिट्टी बह जाती है और इससे आप पहचान सकते हैं कि ये नकली आलू है, क्योंकि असली आलू को धुलने के बावजूद भी ये मिट्टी छूटती नहीं है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है और रगड़ने की वजह से मिट्टी सहित उसका छिलका जो है वो दोनों निकल जाता है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि नकली आलू कौन सा है और असली आलू कौन सा है। तो सूंघ कर, पानी में डालकर और पानी से धोकर आप 3 तरीकों से तो पहचान ही लिए। इसके अलावा अगर आप काट कर चेक करें तो भी पता चल सकता है कि असली आलू कौन सा है, नकली आलू कौन सा है।
दरअसल अगर आप आलू को 2 भागों में कट करते हैं तो जो असली आलू होता है उसका अंदर और बाहर का कलर लगभग सेम होता है, लेकिन जो केमिकल वाला आलू होता है उसे अगर आप बीच से कट करेंगे तो उसका बाहर का कलर कुछ और अंदर से कलर कुछ और हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे से अधिक समय तक ये केमिकल वाले पानी में डूबा होता है, केमिकल को सोख लेता है और केमिकल का रंग उस आलू में नजर आता है। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिससे आप नकली और असली आलू की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी तरीके हैं जिससे आप नकली और असली आलू में परहेज कर सकते हैं। सावधानी क्या बरत सकते हैं? सावधानी ये है कि आप अभी पुराने आलू से ही गुजारा करिए। ज़्यादा नए आलू खाने के शौकीन हैं तो भैया सावधान होकर खाइए। इसके अलावा उसको देखकर भी बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। मंडी में कलर चढ़े आलू भी जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। आलू अगर हद से ज़्यादा लाल नज़र आ रहा है, अगर आप उसे हाथ से छू रहे हैं और आपके हाथ में केमिकल नज़र आ जा रहा है, कुछ रंग नज़र आ जा रहा है, तो यकीन मानिए ये आलू खाने लायक कतई भी नहीं है। इसे आप इसका छिलका उतार कर भी खाएं तो भी आप खा तो केमिकल ही रहे हैं, क्योंकि ये आलू 24 घंटे केमिकल में रहने की वजह से अपने आप में इस केमिकल को सोख लेता है और ये हो जाता है खतरनाक। तो छिलका उतार देने के बाद भी आलू जो है वो एक तरीके से केमिकल युक्त आलू है जिसे खाने से हम और आप बीमार पड़ रहे हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और त्योहारों का मजा तो तभी आता है जब हम शुद्ध खाना खा पाते हैं। तो यकीन मानिए कि शुद्ध के नाम पर आपको कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी शुद्ध मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिलावटखोर, मुफ्तखोर कुछ ना कुछ तो जरूर दांव पेच लगा रहे हैं। ऐसे में हमें और ज़्यादा सजग और सतर्क होने की ज़रूरत है। हर एक निवाला हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है। तो हमें चौचक रहना पड़ेगा, हमें जगह रहना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं और वो कितना हेल्दी है। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।